मेरे मौलाना साहब उनसे मैंने कहा लेटर पढ़े हो औरंगजेब का? नेशनल म्यूजियम में है। बोले वो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ही लिख के रखा है। अरे मैंने कहा ओहो, नहीं बिल्कुल सही मौलाना साहब, एकदम सही कह रहे हैं आप, वो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद लिख के रखा है। जब तक तुम अपने बच्चों को अच्छे आदर्श नहीं दोगे, अच्छा मैं बताऊंगा उसके पीछे रीजन, ऐसा क्यों हुआ भारत में, इसके पीछे वजह क्यों है, ये महमूद गजनी और औरंगजेब जैसे लोगों को इतना क्यों ग्लोरीफाई किया गया, किसने करवाया, किसकी साजिश है, किसकी कॉन्स्पिरेसी किया गया, ये जानबूझकर किया गया है। मैं तो एक तारिक फतेह का प्रोग्राम देख रहा था, तो एक मौलाना साहब वही अंसार साहब बैठे हुए थे, तो तारिक फतेह ने कहा आप महमूद गजनी को हीरो मानते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल हीरो मानते हैं, हम इस्लाम का हीरो मानते हैं। वो हंसने लगे तारिक फतेह, वो तारिक फतेह हंसने लगा बंदा। इसीलिए मैं अपील करता हूं हिंदुस्तान के सभी युवाओं से कि आदर्श कलाम साहब को बनाओ, विवेकानंद को बनाओ, आदर्श जरूर बनाओ। आदर्श मतलब जिसके पथ पर तुम चलना चाहते हो, और अगर तुम्हारा आदर्श ही खराब हो गया तो तुम्हारा डेस्टिनेशन बहुत गंदा होगा। वो बहादुर शाह जफर मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे, बोले नेताजी जिंदाबाद। उसने कहा कोई नेता होता नहीं, मैं 85 साल का आदमी मर रहा, बोले नेताजी जिंदाबाद, मुगल साम्राज्य जिंदाबाद। जबरदस्ती पकड़ के बैठा दिया उसको। उसने कहा भैया ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही, कोरोना के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, किसी और को राय, बोले ना मुगल साम्राज्य जिंदाबाद, जबरदस्ती बिठा दिया। वही औरंगजेब का है, वली बना दिया, पीर बना दिया, ये बना दिया, वो एक से एक कहानियां उसके बारे में कर दी कि वो कब्र पे जाता था, सलाम करता था, अगर सलाम की आवाज नहीं आई तो कब्र खुदवा देता था। कहां लिखा है, कहां लिखा है? वही बात तारिक फतेह कर रहा था किसी मौलाना से, मौलाना कहा तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अरे मौलाना तारिक फतेह को क्यों गाली देते हो, पढ़े हो कभी? अरे एनसीईआरटी ही पढ़ लो। ये तो मोदी के टाइम पे नहीं लिखी गई, तो मोदी के टाइम पे चलती भी नहीं है, लेकिन यूपीएससी आज भी मानती है। भैया 1575 में इबादत खाना की स्थापना की, सबसे पहले बनाया मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों को, और तुरंत दो गुट बन गया मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों में। एक तरफ मखदूमुल मुल्क और अब्दुल नबी, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी का मतलब है ही नहीं, किसी भी कौम का कट्टरपंथी होता ही नहीं। मैं, हम। दूसरा गुट था शेख मुबारक जी का, सूफी थे शेख मुबारक, उनके दो बेटे बड़े फेमस रहे, अबुल फजल और फैजी। और कट्टरपंथियों ने आरोप लगाया कि ये दोनों बेटे इनके चाटुकार थे, इसलिए अकबर जो है शेख मुबारक को बड़ा वैल्यू देता था। चाटुकार नहीं थे, समझदार थे। लोग कहते हैं ना कि ये तारिक फतेह इंडियन गवर्नमेंट का चाटुकार है, समझदार है। कट्टरपंथियों की एक सबसे अहम लक्षण यह है, सबसे अहम, जब उनके पास अपनी बात को रखने का लॉजिक नहीं होता ना, एविडेंस नहीं होता, तो गुस्सा करते हैं, गाली भी देते हैं। और अगर हम विरोध करते हैं इस बात का, कट्टरपंथ का, तो फिर हमें बताया जाता है कि इस्लामिक फोबिक हो। हम भी तो अरब के विद्वान का समर्थन करते हैं, इब्न अरबी का करते हैं, आप भी करो। कितनी बढ़िया बात कर रहा है, अल्लाह एक है, सब उसी की संतान है, उसमें क्या बुराई है? और जब तुम कहोगे कि नहीं भगवान एक नहीं है और सब उसकी संतान नहीं है, फिर यार हिंदू मुसलमान भाई भाई का कॉन्सेप्ट ही कहां खड़ा होगा? फिर तो गंगा जमुना तहजीब की रीढ़ ही टूट जाएगी। तो बड़े सारे पढ़े लिखे गैर मुसलमान डरते हैं कि लोग उन्हें कहने लगे ये कम्युनल हो गया, कम्युनल भक्त हो गया। कोई कम्युनल और भक्त नहीं। आप अपनी, अगर आपकी अगर आप बिना समझे किसी बात को कहते हैं तो आप भक्त हैं, तो आप कम्युनल हैं। आप ये मत डरिए कि लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, लोग तो तारिक फतेह से भी नाराज है। यही बात वो कह रहा है। कौन सी गलत बात कह रहा है वो भी कहता है मैं भारत का हूं। और इसीलिए हिंदुस्तान में जब ये मौलाना महमूद गजनी की तारीफ करते हैं तो यहां गैर मुसलमानों को बड़ा दुख होता है।
क्योंकि उनकी नजर में तो वो लुटेरा है, उनकी नजर में तो उनको मंदिर तोड़ने वाला है, और मौलानाओं को कुछ पता नहीं है। जो पूरे समाज का दुश्मन है उसको आप अपना हीरो मानेंगे तो लोग आपसे भी नफरत करेंगे। तारिक फतेह से कोई मौलाना है, राशिद अंसारी क्या नाम था, वो बहस कर रहे थे। तारिक फतेह तो वो तो ब्लंट बोलने वाला आदमी है, उससे बड़े मियाँ लोग बड़े नाराज रहते हैं कि अरे वो काफिर है ये और हिंदुओं के साथ रहता है, इंडियन गवर्नमेंट का चमचा है। सर वो समझता है, चेहरे पे एक चमक है सर। बड़ा गाली देते हुए देखा मैंने बड़े सारे मुसलमानों को, उसको गाली देते हुए, तारिक फतेह ऐसा, तारिक फतेह वैसा। मौलाना साहब से उसने कहा कि आप महमूद गजनी को क्या मानते हैं? कहा कि वो इस्लाम का सुल्तान है। हंसने लगा तारिक फतेह, कहा इसीलिए मार खाते हो हर जगह। और एकदम सही कह रहा था वो, एकदम सही कह रहा था। इस्लाम के जो सुपरस्टार है वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं हिंदुस्तान में। इसीलिए 80% हिंदू उनकी मजार पे जाता है सलाम करने के लिए। आप उनकी तारीफ करिए, लेकिन मौलाना से ये होगा नहीं, क्योंकि उनके चच्चा जो सऊदी अरेबिया में बैठे उन्होंने मना कर रखा है कि ऐसा मत करना। इस्लाम के जो सुपरस्टार हिंदुस्तान में है, बुलबुल शाह है, कश्मीर के बड़े फेमस सूफी शेख हमदानी है, निजामुद्दीन औलिया है, हमारा एक अफसर है असम का बरने बोर्द ठाकुर। बरने ऑनलाइन हो तो मैसेज करना, एसडीएम है इस वक्त गुवाहाटी का, और कामाख्या की चार्ज भी उसी के हाथ में है। और बहुत बड़ा डिवोटी निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती का, ब्राह्मण है असम का। मजाल है बंदा दिल्ली और निजामुद्दीन औलिया की मजार पे ना जाए। मजाल है कि साल में 2 बार वो मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पे ना जाए। बंदा इस बार मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर गया, वहां से वीडियो कॉल किया मुझे कि सर आपके लिए भी दुआ पढ़वा रहे हैं। कौन कहता है कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों से नफरत करते हैं? तुम गलत आदमी को प्रमोट करोगे तब तो वो गाली देंगे ही। तुम जब गलत आदमी को अपना हीरो बताओगे फिर तो गाली सुनोगे यार, उसमें फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम कहोगे महमूद गजनी मेरा हीरो है, वो तुमको खूब गाली देंगे, और उनको हक भी है गाली देने का, उन्हें देना भी चाहिए। लेकिन तुम निजामुद्दीन औलिया को हीरो बोलोगे, ट्राई करके देख लो। मोइनुद्दीन चिश्ती को बोलोगे, वो तुम्हें प्यार करेंगे, गले लगाएंगे। तुम बीबी राबिया को हीरो बोलकर देखो, तुम हजरत बिलाल को हीरो बोलकर देखो, तुम हसन बसरी को हीरो बोलकर देखो, कोई गैर मुसलमान को गाली दे मुझे बताओ, दे ही नहीं सकता।